अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। इंडोनेशिया में फ़ुटबॉल मैच के बाद होने वाली हंगामा आराई के दरमियान हलाक होने वाले अफराद की तादाद 175 हो गई। इसी दौरान 180 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमवात फ़ुटबॉल मैच के बाद हंगामा करने वाली शायकीन पर पुलिस के आंसू गैस के सबब वाक़ हुई। ताहम कुछ खबरों में कहा गया कि मैच के बाद फसाद भड़कने की वजह से इतनी तादाद में लोग मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक हंगामा आराई उस वक्त शुरू हुई जब मैच हारने वाली टीम के शायकीन गुस्से में आ गए और मैदान में दाखिल हो गए। ये मैच मशरकी जावा सूबे में अरेमा FC और परसीबा सुराबा के दरमियान खेला गया था। अपनी टीम को हारता देख उस टीम के हामी मैदान में घुस आए और हंगामा करने लगे। मशरकी जावा के पुलिस के सरबराह नेकू इफ्तना ने कहा कि बेकाबू हुजूम पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस अफरा तफरी में स्टेडियम में भगदड़ मच गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुज़िश्ता रात दो सड़क हादसात में 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जाते हैं। पहले हादसे में हफ्ते को साद थाना इलाके के भैदुनिया गांव के करीब मुसाफिरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिरने से कम 26 लोगों की मौत हो गई। दूसरे हादसे में सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई, जिसमें 5 की जान गई और 10 अफराद जख्मी हो गए। पहला हादसा उस वक्त पेश आया जब अकीदतमंदों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रॉली में तकरीबन 50 अफराद सवार थे और महलूकीन में बेशतर खवातीन और बच्चे शामिल थे। मौके पर राहत और बचाव का काम किया गया और हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत PM मोदी और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कानपुर हादसे पर गम का इजहार किया। वजीर आला ने ओहदेदारों को राहत और बचाव का काम फौरी तौर पर अंजाम देने की हिदायत दी और लोगों से अपील की कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सिर्फ ज़राई कामों और माल बर्दारी के लिए करें। एक ऐनी शाहिद ने सहाफ़ियों को बताया कि दर्जनों दीगर अफराद के साथ जाए हादसे पर वो पहुंचे थे। सबने मर्दों, औरतों और बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उन्होंने फौरी तौर पर पानी में छलांग लगा दी और किसी तरह उन्हें बाहर निकालने में कामयाब हो गए। ताहम उनमें से कुछ को मुर्दा पाया। आज इतवार की सुबह वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ घाटमपुर इलाके के कोठा गांव पहुंचे। वहां उन्होंने हादसे में मरने वालों के अफराद खानदान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है, आपके नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, आप सब्र रखें। उन्हें उनके पहुंचने से पहले गांव से 26 आरतियां उड़ चुकी थी। अफराद खानदान से मुलाकात के बाद वो वापस लौट गए। CM योगी आदित्यनाथ कानपुर के हैलेट अस्पताल भी पहुंचे। उन्होंने जख्मियों से बातचीत की। CMO ने CM योगी को बताया कि मरीजों में कोई शदीद तौर पे जख्मी नहीं है। मरीजों से मुलाकात के बाद योगी ने कहा कि ब्लैक स्पॉट को ख़त्म करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया और PWD महकमे के अफसरों को कहा गया है। मरने वालों के अफराद खानदान को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हफ्ते को उत्तर प्रदेश के कानपुर में सड़क हादसे में हलाक होने वालों के तई ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। सदर मुर्मू ने ट्वीट किया कि कानपुर में सड़क हादसे में बहुत से लोगों की मौत की खबर से बहुत दुख हुआ। इस हादसे में अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों से मेरी गहरी ताज़ियत है। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करती हूँ। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट किया कि कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली के हादसे से दुखी हूँ। मैं उन तमाम लोगों के साथ ताज़ियत करता हूँ जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। जख्मियों के लिए दुआ, मकामी इंतज़ामिया मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करे। एक और ट्वीट में मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ फंड से महलूकीन के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और शदीद जख्मियों को 50,000 रुपए इमदाद का ऐलान किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी ट्विटर पर लिखा कि कानपुर उत्तर प्रदेश में सड़क हादसा इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। मकामी इंतज़ामिया जख्मियों को इलाज की फराहमी में मसरूफ़ है। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया है उनके इस नाकाबिले तलाफी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार करता हूँ। जनूबी जिले शोपियान के बॉस कोचिन इमाम साहब इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के माबीन तसादुम आराई में एक मकामी मिलिटेंट मारा गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज विजय कुमार ने बताया कि महलूक मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मनसूबाबंदी करने और उन्हें पाए तकमील तक पहुंचाने में मुलविस रहा है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि जनूबी कश्मीर के पहाड़ी जिले शोपियान के बास कोचिन गाँव में मिलिटेंट्स के छुपने की एक खास इत्तला मौसूल होने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतवार अली सुबह इलाके को अपने मुहासरे में लेकर उन्हें ढूंढ निकालने के लिए घर घर तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। उन्होंने बताया कि खुद को सलामती अमले के घेरे में पाकर मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर फरार होने की भरपूर कोशिश की। ताहम हिफाजती अमले की कारगर हिकमत अमली ने उन्हें फरार होने का कोई मौका फराहम नहीं किया और इस तरह से तरफेन की माबीन झड़प शुरू हुई। उनके मुताबिक कुछ अरसे तक जारी रहने वाली झड़प में एक मकामी जंगजू मारा गया। दरियासना एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज विजय कुमार ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि शोपियान के बॉस कोचिन गांव में जंगजुओं की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद ये इनकाउंटर पेश आया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज़ बाबा कौम वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 153वीं यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद मोदी ने लोगों से खादी और दस्तकारी की मसनूआत खरीदने की अपील की। मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनकी यौम पैदाइश पर याद करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी सादगी और फैसला साजी के लिए मुल्क भर में आज उनकी तारीफ की जाती है। मोदी राजधानी में राजघाट पर बाबा कौम की समाधि पर गए और गुलहाए अक़ीदत नजर करके उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। आज सुबह ही महात्मा गांधी के स्मारक स्थल राजघाट पर मैंने राष्ट्रपिता का श्रद्धांजलि दी। गांधी जी की याद से जुड़े किसी भी स्मारक स्थल पर जाना एक तीर्थयात्री जैसे होता है। उनके विचार शाश्वत है। सत्य और अहिंसा की तरह स्वच्छता पर भी उनका आग्रह था। उनके जन्मदिन को स्वच्छ भारत मिशन के रूप में मनाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गांधी जी के किसी भी कार्य का समाज पर व्यापक असर होता है। स्वच्छता पर उनका आग्रह भी सामाजिक विकृति कर दूर करने और नई भारत के निर्माण हेतु था। स्वच्छता उनकी राजनीति भी थी और
शाश्वत भी और आध्यात्मिक भी। एक स्वच्छ समाज की नींव स्वच्छता के जरिए ही डाली जा सकती है। ऐसे अनगिनत उदाहरण गांधी जी के जीवन में है, जिनसे स्वच्छता की नई परिभाषा हम दे सकते हैं। उसका एक उदाहरण 1901 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में देखने को मिला था, जब शिविर में सफाई की खराब हालत उन्होंने देखे, उन्होंने झाड़ू उठाकर सारी गंदगी स्वयं ही साफ कर दी। एक कोट पैंट पहने वाले व्यक्ति को इस तरह सफाई करते हुए देखे तो लोग आश्चर्यचकित हो गए। गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता की आदत लोगों में बचपन से ही डाली जाना चाहिए। इस संदर्भ में मैं एक प्रसंग का उल्लेख करना चाहूंगी। एक बार बापू ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, साबिक सदर राहुल गांधी, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सदारती उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। सोनिया गांधी बाबा कौम को फूल चढ़ाने के लिए सुबह राजघाट गईं और गांधी जी को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने राजघाट पर कुल मज़ाहिब दुआ में शिरकत करके बापू को खिराज अकीदत पेश किया। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा की क़यादत कर रहे हैं, ट्वीट करके गांधी जी को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि बापू ने हमें सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलना सिखाया। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी सोनिया गांधी के साथ राजघाट पर पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इतवार को महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर बाबा कौम के कत्ल का मसला उठाया और कहा कि नजरियात की जंग जारी है। साथ ही उन्होंने लोगों से इसमें शामिल होने की अपील भी की। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह गांधी जी ने बरतानवी राज के खिलाफ जंग लड़ी थी, आज हम उसी नजरिए के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं जिसने गांधी जी को कत्ल किया था। इस नजरिए ने गुज़िश्ता 8 वर्षों के दौरान अदम मसावात, तकसीम में इजाफा किया और हमारी मुश्किल से हासिल की गई आज़ादी को जग पहुंचाई है। राहुल गांधी आज कर्नाटका के बिदनावालू में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के बाद उस खादी ग्राम उद्योग सेंटर पहुंचे जहां महात्मा गांधी ने 1927 में दौरा किया था। इतवार के रोज मीडिया को जारी एक बयान में राहुल गांधी ने कहा कि हम हिंदुस्तान के अजीम फर्जंद को याद कर रहे हैं और उनको सलाम पेश कर रहे हैं। हमारी याद इस हकीकत से और भी पुरजोश हो गई है कि हम भारत जोड़ो यात्रा के 25वें रोज में दाखिल हो गए हैं, जिसमें हम उनके अदम तशद्दुद, इत्तेहाद, मसावात और इंसाफ के रास्ते पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि आज शाम जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के रोज के आखिरी मरहले में थे, उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग से खिताब किया। उस वक्त तेज बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश के बावजूद राहुल गांधी ने अपनी तकरीर जारी रखी। कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी। कन्याकुमारी से कश्मीर होगी भारत जोड़ो यात्रा रुकेगी नहीं। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। नदी जैसी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। और इस नदी में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। सिर्फ प्यार और भाईचारा दिखेगा। क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। भारतीय संस्कृति, भारत के
आप जानते हो, मुझसे बेहतर जानते हो कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार क्या कर रही है। आपके चीफ मिनिस्टर ने और बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। और कहा कि 40% कमीशन सरकार लेती है, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई। महात्मा गांधी के अफकार को आज पूरी दुनिया के लिए मौजू करार देते हुए राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि गांधी जी के मुल्क में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। अशोक गहलोत आज सवाई मानसिंह स्टेडियम में गांधी जयंती के मौके पर मुनक्किदा सर्वधर्म प्रार्थना सभा और गांधी सद्भावना सम्मान तकरीर से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने अपने ख्यालात और तर्ज जिंदगी से दुनिया को सच्चाई और अदम तशद्दुद का पैगाम दिया। उनके अदम तशद्दुद के नजरिए ने मुल्क की आज़ादी की तहरीक को मुतासिर किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती सर सबको अहिंसा के मार्ग पर आज कितना अनुसरण करने की जरूरत है। और राजस्थान पहला राज्य बन गया जहाँ शांति अहिंसा मुझे खुशी है कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर शांति व अहिंसा का विभाग बना है सरकार में। पूरे देश में संभवतः मेरे ख्याल से एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर पहले बना था निदेशालय, अब बना दिया उसको विभाग। एक मैसेज भी जाता पब्लिक के अंदर भी, सरकार क्या चाहती है, शांति सद्भावना प्यार मोहब्बत रहे, आपस के अंदर भाईचारा रहे, यही हमारी थीम है और उसी थीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब विभाग बनने के बाद में और अच्छी प्रभावशाली ढंग से काम हो पाएगा। हम चाहते हैं कि राजस्थान में जो भावना हमारी है, सरकार की है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़े। देश में जो माहौल चल रहा है, देश में नहीं चल, दुनिया में माहौल चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आज है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जिस प्रकार से प्रस्ताव पास करवाया, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन करके फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा गया। आनंद शर्मा जो हमारे तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री थे, पूरी वहाँ पर लॉबिंग हुई और सौभाग्य से सभी मुल्कों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि महात्मा गांधी जन्म दिवस 2 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। आज मना रहे हैं, कितनी खुशी होती है। दुनिया अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहती है, पर दुनिया के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। कोई मुल्क हो, कहीं कमोबेश कुछ होता ही रहता है। अब तो इंटरनेट और मोबाइल है, पहले मालूम पड़ता नहीं था, जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। अब तो पूरे दुनिया को मालूम होता है किस मुल्क में क्या हिंसा हुई है, तख्ता पलट हुआ है, युद्ध हो रहे हैं यूक्रेन और रशिया के, क्या बीतती होगी वहाँ लोगों पर। तो ये एक आज के दिन मैं समझता हूँ कि चिंता लगी रहती है कि एक तो महात्मा गांधी थे जिनकी आइंस्टाइन ने कहा था कि एक ऐसा ये महापुरुष आया है धरती पर, आने वाली पीढ़ियाँ विश्वास नहीं करेगी कि कोई हार्ड मांस का आदमी इस धरती पर चला भी है। उस महात्मा गांधी जयंती। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें इलाज के लिए गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जा रहा है कि वो मेदांता अस्पताल के आईसीयू में दाखिल हैं। वो काफी अरसे से बीमार हैं।
बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की हालत तशवीशनाक है। उनका इलाज डॉक्टर सुशीला कटारिया की निगरानी में जारी है। वो काफ़ी अरसे से बीमार है। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी सरबराह अखिलेश यादव भी लखनऊ से गुड़गांव के लिए रवाना हो गए हैं, जबकि शिवपाल सिंह यादव भी इस वक्त वहीं मौजूद हैं। ख्याल रहे कि मुलायम सिंह यादव 82 वर्ष के हैं और उनकी तबीयत इससे पहले भी खराब हुई थी। उस वक्त भी उन्हें गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया था। गुजरात दौरे पर गए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर हफ्ते की रात किसी ने प्लास्टिक की बोतल फेंक दी। हालांकि केजरीवाल को बोतल लगी नहीं, पीछे से फेंकी गई बोतल उनके ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ निकल गई। जिस जगह ये वाकया हुआ वहां भीड़ थी, इसीलिए बोतल फेंकने वाले का पता नहीं चल सका। केजरीवाल 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। हफ्ते के रोज वो राजकोट में खोडल धाम मंदिर में गरबा के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर की जन स्वराज पदयात्रा शुरू हो गई है। उन्होंने बिहार के वेस्ट चंपारण जिले के भितिहरवा गांधी आश्रम से अपनी पदयात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने डायस से कहा कि बिहार में सही सियासी निज़ाम बनाना चाहते हैं, सही शख्स मिलेगा तभी वो पार्टी बनाएंगे। वो लोगों की पार्टी होगी जिसमें परिवारवाद नहीं चलेगा। अरे उस मैडम को तुमने दिया ही क्या बोलता है तुम बेगम आई थी उसका। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में रिलायंस जियो ने 5G से मुंसलिक एम्बुलेंस मुतारिफ कराई। ये ऐसी एम्बुलेंस है जो डिजिटल तौर पर तमाम अहम मरीज की मालूमात को हकीकी वक्त में अस्पताल पहुंचा देगी और वो भी मरीज के पहुंचने से पहले। मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत में अस्पताल में मौजूद डॉक्टर मरीज के आने से पहले ही तमाम जरूरी तिबी इंतजाम कर सकते हैं। इस एम्बुलेंस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में मेडिकल इंडस्ट्री का चेहरा कितना बदलेगा। जियो पवेलियन में एक रोबोटिक आर्म भी नजर आएगा जो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करने में माहिर है। दरअसल जियो ट्रू 5G के जरिए सैकड़ों मील दूर बैठे रेडियोलॉजिस्ट या सोनोग्राफर इसे आसानी से चला सकते हैं। ये रोबोटिक बाजू शहर में बैठे रेडियोलॉजिस्ट को दही मरीजों से बराह रास्त जोड़ देगा। अब देहातियों को एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी बुनियादी तिबी जरूरियात के लिए शहर का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिपोर्ट भी घर बैठे दस्तयाब होगी। रिलायंस दिवाली पर 5G सर्विसेज शुरू करेगी। अपने नेटवर्क के हाई स्पीड नेटवर्क के भरोसे रिलायंस जियो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली कई तकनीकी मरहलों पर भी काम कर रहा है। इनमें से एक ट्रू 5G हेल्थ केयर ऑटोमेशन है। मूसेवाला मर्डर की साजिश रचने वाले गैंगस्टर दीपक टीनू हफ्ते की रात पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। पंजाब पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कपूरथला से मानसा लेकर जा रही थी। इस दौरान रात 11 बजे दीपक फरार हो गया। वो मूसेवाला मर्डर के एक और मुलजिम लॉरेंस का साथी है। दरअसल दीपक को पुलिस की टीम की एक बड़ी लापरवाही के चलते ही फरार होने का मौका मिला है। कस्टडी से दीपक की फरारी के बाद पुलिस ने राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया है। गैंगस्टर लॉरेंस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। इसमें पुलिस को धमकी दी कि वो कोई नाजायज कदम ना उठाए। इस पूरे वाकये में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। सिक्योरिटी एजेंसियां हफ्ते की शब उस वक्त मुतारिक हो गई जब किसी ने मुंबई एयरपोर्ट से रवाना होने जा रही एक परवाज में बम नस्ब किए जाने की धमकी आमेज ईमेल भेजी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो की यह परवाज रात के वक्त मुंबई से अहमदाबाद के लिए रवाना होने जा रही थी। तहकीकात करने पर परवाज में कुछ नहीं मिला, ताहम फ्लाइट देर रात ताखीर से अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गई। अब मुंबई पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि ये ईमेल किसने और क्यों भेजी थी। कर्नाटका के चिकबलपुर में एक दलित बच्चे को चोरी के शक में पीटने का मामला सामने आया है। दरअसल ये वाकया जुमेरात के रोज केम्पाडेन हल्ली गांव का है। इसका वीडियो इतवार के रोज सामने आया। 14 साल का यशवंत दोस्तों के साथ खेल रहा था। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने यशवंत पर इल्जाम लगाया कि उसने साथ में खेल रही एक लड़की के सोने के झुमके चुरा लिए। बस इसी इल्जाम में यशवंत को लोगों ने खंबे से बांधकर बुरी तरह डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, यशवंत को बचाने आई उसकी मां को भी लोगों ने पीटा। इसकी जानकारी पुलिस ने हफ्ते के रोज दी। पुलिस ने बताया कि यशवंत और उसकी मां से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें पता नहीं कि उनके साथ मारपीट क्यों की जा रही है। यशवंत ने भी बताया कि उस पर झूठा इल्जाम लगा गया है।
पुलिस ने एक मामला दर्ज करके 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में हफ्ते की रात एक शख्स की सड़क पर चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। मरने वाले की पहचान सुंदर नगरी के रहने वाले मनीष के तौर पर की गई। पुलिस ने शक की बुनियाद पर आलम, बिलाल और फैजान को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कत्ल की वजह एक केस बताया जा रहा है जिसको लेकर पहले भी मनीष को धमकाया जा चुका था। नवी मुंबई में हफ्ते की रात 10:30 बजे एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। रेस्क्यू टीम ने बिल्डिंग के मलबे से एक डेड बॉडी बरामद की है। 8 लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल रिफर किया गया। बिल्डिंग में रहने वाले 36 लोग इमारत गिरने से पहले ही बाहर निकल गए थे। हादसा नवी मुंबई के कोपर खैरना के इलाके में पेश आया। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने बताया कि ये 4 मंजिला बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी और ये बिल्डिंग गिरने की इत्तला मिलने के बाद वहाँ रेस्क्यू का काम अंजाम दिया गया। नेपाल के माउंट स्लो इतवार की सुबह माफ कीजिएगा, नेपाल के माउंट मानस्लू में इतवार की सुबह एक एवलांच आया। इसमें किसी के जख्मी होने या मरने की जानकारी नहीं है। हालांकि एवलांच की वजह से एवरेस्ट बेस कैंप के कई टेंट तबाह हो गए हैं। इलाके में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 अक्टूबर से होने वाले घरेलू वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टीम में रजत पाटीदार और मुकेश कुमार को पहली बार जगह दी गई है। शिखर धवन टीम के कप्तान होंगे, वहीं श्रेयस अय्यर टीम के वाइस कैप्टन होंगे। इनके अलावा टीम में ऋतुराज गायकवाड़, रजत पाटीदार, राहुल त्रिपाठी, ईशान किशन, संजू सैमसन, शहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार, आवेश खान, मोहम्मद सिराज और दीपक चहर को शामिल किया गया है। आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच खेला जा रहा है। मैच के दौरान एक बड़ा वाकया देखने को मिला। इंडियन पारी के 7वें ओवर जैसे ही खत्म हुआ, मैदान पर सांप निकल आया, जिसकी वजह से मैच को 10 मिनट तक रोकना पड़ा। कुछ देर बाद ग्राउंड स्टाफ ने सांप को हटाया और फिर मुकाबला शुरू हुआ। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।